जब बोलते हैं एक समाज में एक परिवार के रूप में एक भाई भतीजा बन के बोलते हैं, और राजपाल जब अपने चरित्र में होते हैं या किसी किरदार को निभाने के लिए होते हैं तो आप लोग नहीं होते हैं, आप तो सिनेमा में होते हैं। हमारे पास 200 लोगों की सराउंडिंग होती है और 3-3 कैमरे लगते हैं, उसमें हम ये माइक नहीं पकड़ के आते हैं, हम माइक फिट करके आते हैं। और उस माइक को फिट करने के लिए सुबह से शाम तक जितनी कोशिश करनी पड़ती है उसमें 50 लाख रुपए लग जाते हैं। तो एक डायलॉग बोलने के लिए 50 लाख का खर्चा हो, और इतनी आसानी से इस मंच पे आप वो डायलॉग सुनने के लिए हमसे उम्मीद करते हैं, हमसे ना होगा। बोलना पड़ेगा। यहाँ पे अलग अलग बिजनेस के लोग हैं, एंटी करप्शन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पूरा देश इकट्ठा हुआ है कॉर्नर से। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि जब भाई के रूप में मिले तो जो भी बोलूं भाई के रूप में एक्सेप्ट करिए, और जब कलाकार के रूप में मिले तो आगे जब ऑडियंस में दर्शक बैठे होते हैं, मैं उनको दर्शक नहीं मानता हूं, उसमें पिताजी भी बैठे हों उनको दर्शक नहीं मानता हूं, मैं उनको टीचर मानता हूं कि ये बैठे, इनसे जो मार्क्स मुझे मिलेंगे मुझे अगली परफॉर्मेंस में पूरी करके दिखाना है, ताकि मेरी एज एन एक्टर कला के पुत्र के रूप में प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। बुरा तो नहीं मान रहे। बहुत अच्छा लगा सुबह से जिस तरीके से हमारे साथियों ने, मैं चाहता हूं कि जो हमारे लिए ढोल बजाते हैं, हमें ब्लेसिंग देते हैं, जितनी इज्जत आपने दी है मुझे उससे 10 गुना ताली उन ढोल वालों के लिए बजाइए जो मेरे पास। और उससे भी ज्यादा ताली आप लोगों के लिए बजाइए कि जिन ट्रॉफियां यहाँ पर रखी और आपको देश के अलग अलग कोनों से खिलाया गया। और वहां पे मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरा भी ट्रॉफी जीतने का सपना हुआ करता था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे भी कोई ट्रॉफी देने का मौका मिलेगा। और सबसे ज्यादा तालियां पीछे वालों के लिए बजाइए जिन्होंने आपके सम्मान के लिए अपना समय दिया। भाई बोलो। ये कमाल की बात है कि पहले लव यू बोलने के लिए 10-5 महीने हिम्मत जुटानी पड़ती है, लेकिन पिछले आफ्टर कोरोना कोविड के बाद जब से ये मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने सब कुछ संभाला है, तब से किसी महिला को लव यू बोलो, लेकिन आदमी को तुरंत लव यू, आई लव यू, आई लव यू ऑल, आई लव यू टू। और अगर आप लव यू बोलो तो कोई बुरा नहीं मानता है। पहली बार मुझे किसी ने मैसेज किया राजपाल आई लव यू, मेरी 10 साल से दोस्ती थी, मुझे उस पर समझने का ये मुझे लव यू क्यों बोला। मैंने अपने आप को चेक करवाया कि मैं तो बिल्कुल मतलब सब ठीक है, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि नहीं, ये ऐसा प्यार है जिसको अंग्रेजी में प्रेम कहते हैं। और इस लव यू के माध्यम से आपसे 3 शब्द वो शेयर करना चाहते हैं कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो अपने आप के अंदर के आत्मविश्वास को जिंदा रखना, और आपका जो मिशन है उस कितनी भी तकलीफ है उस मिशन को जिंदा रखना। लेकिन मिशन और आत्मविश्वास के बीच में अगर कोई बीज रखना अपने अंदर, अपने ब्लड में, वो प्रेम का रखना, वो लव का है। पूरे इंटीग्रेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अरोड़ा साहब से भाटिया बटन जो ये लोग माध्यम बनते हैं, ब्रिज का काम करते हैं हमको यहाँ आने के लिए, और जिस तरीके से आपने एक हमसे टीचर साहब मिले, उनका 70,000 बच्चे हरियाणा में पढ़ते हैं अलग अलग। मैं छत्तीसगढ़ के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, हमारे 3600 स्टेट के लोग हैं, और 3600 स्टेट के लोग करप्शन के प्रति अगर अपनी जागरूकता में इतना अपना समय, तन, मन, धन सब कुछ दे रहे हैं तो हम आपको सैल्यूट करते हैं। और आपके इस मिशन में हम भी आपसे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और फिर जिंदगी में फिर आप समझिए कि ये लव यू जब तक लाइफ है फॉरएवर आपके लिए है। यस सर। और हमारे भाई
ये बहुत आप लोगों को पता नहीं है, सच में एक रियल भांजी होती है, मुंहबोली भांजी है। इसकी मम्मी मेरी बड़ी बहन है, और एक नहीं बात भाई, इसको बहुत छोटे से देखा मैंने, और आज 22 साल से ये रिश्ता हमारे परम पूज्य गुरु जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, जो हम लोग दीक्षित भाई बहन, गुरु भाई बहन थे, हमारी ये उनकी बच्ची है। इसलिए हम जितनी आप लोग मेरे लिए तालियां बजाए, प्लीज नारी शक्ति देव से ज्यादा तालियां। अंत में बस यही कहना चाहता हूँ, ज्यादा न टाइम लेके, समय बहुत कीमती है, बहुत सारे लोगों को मंच संभालना है। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हुआ, करनाल के बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको नमन करता हूँ। और करनाल एक ऐतिहासिक नगरी है, एक ऐतिहासिक प्लेस है। दुनिया में कोई भी आदमी किसी भी स्टेट का हो, लेकिन वो कुरुक्षेत्र और करनाल को अच्छे से जानता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ये